सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु, मकर राशि पर बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य का योग रहेगा। राहु कुंभ राशि पर और मीन राशि पर शनि रहेंगे। जहां चंद्रमा 2 फरवरी को सिंह राशि में रात्रि 10:47 पर प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 5 तारीख को कन्या राशि में प्रातः 4:19 पर प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 7 तारीख को तुला राशि में प्रातः 1:21 पर प्रवेश करेगा। जहां शुक्र 5 तारीख को कुंभ राशि में रात्रि 1:11 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है, भाग्यवर्धक है। विभागीय प्रोन्नति होने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। मान और सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन से और पारिवारिक के क्षेत्र से भी सफलता मिलने की ओर पूर्ण संकेत कर रहा है। जहां चंद्रमा जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का लाभ दे रहा है, उपरांत सिंह राशि में प्रवेश करने के उपरांत 2 तारीख के बाद जो है बौद्धिक विकास, शिक्षा में सफलता, संतान सुख प्रदान करता है। और कन्या राशि में जब प्रवेश करेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु 7 तारीख के उपरांत समय बहुत अनुकूल और आशावादी रहेगा। वृष राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके धर्म कर्म के स्थान में है, इसलिए राजपक्ष से और व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र से विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी मंगल भाग्यस्थान में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो आगे अग्रणी क्षेत्र में उत्थान की ओर अवसरित होंगे और उसके उपरांत कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं और कहीं जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में वाद विवाद से बचना होगा। मिथुन राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके बुध ग्रह अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। राशि पर गुरु के होने कारण सर्व सफलता की ओर संकेत कर रहा है। उसमें भाग्य उदय और साथ संतान का भी सुख प्रदान करवा रहा है। कर्क राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वगृह होकर बैठा हुआ है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखने के कारण व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेंगी। पारिवारिक सुख संबंधों में सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा, परंतु कदापि कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए विशेष ध्यान देना होगा। सिंह राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके षष्ठ स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शत्रु पक्ष पर जो विजय प्राप्त मिलेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में राहु का होना शारीरिक स्वास्थ्य का पत्नी की ओर से ध्यान रखना होगा, परंतु कहीं अकस्मात व्यापार के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करता है। कन्या राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देगा। संतान सुख मिलने की ओर भी संकेत कर रहा है। वैवाहिक जीवनों में सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे और जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी विशेष करके गुरु ग्रह की स्थिति अपने से 10वें भाव में है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। सुख सुविधा प्रदान करेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है आर्थिक लाभ देगा। उपरांत चंद्रमा द्वादश स्थान में जाएगा। बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। ब्याह होने की संभावना बढ़ती है। उपरांत राशि में आएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा, उसके उपरांत धन का आगमन भी बनेगा। तुला राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह
शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा, परंतु कलह से बचना होगा। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल भी वहीं विराजमान है, इसलिए भूमि, मकान और साथ राजपक्ष से सम्मान मिलने की ओर संकेत कर रहा है। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ विशेष करके मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। कहीं छोटे भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा, मित्रों के साथ सहयोग बढ़ेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह जब अभी अपने से तीसरे स्थान में उपरांत ये चतुर्थ स्थान में प्रवेश कर जाएगा, जो विशेष करके राहु के साथ होगा, इसलिए पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु के साथ होने के कारण कहीं पारिवारिक जीवन में मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी स्वयं में शुक्र क्योंकि जब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए राहु मंत्र का जाप करते रहे तो पारिवारिक जीवन में सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। धनु राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके दाम्पत्य जीवन में है और राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा अष्टम में, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उपरांत जब चंद्रमा नवम भाव में चला जाएगा, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और उसके उपरांत आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत करता है। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता, राशि पर चतुर्ग्रही योग बना है। उपरांत 3 ग्रह रह जाएंगे, परंतु फिर भी मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर और व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा जहां अपने से सप्तम भाव में उपरांत अष्टम में चल जाएगा, तो 102 दिन के लिए विशेष करके अपने शारीरिक स्वास्थ्य का चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और उसके उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रोन्नति के योग भी बन सकते हैं। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में जो धन की ओर संकेत करता है और दाम्पत्य जीवन में राहु बैठा है और सप्तम भाव में जो है केतु है। इसमें पारिवारिक जीवन में सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति कहीं और रोग को की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत चंद्रमा सिंह राशि में व्यापार के क्षेत्र में पहुंच जाएगा, पारिवारिक जीवन और व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत देगा। परंतु जब ये 5 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो 102 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा, यात्राओं से सावधान रखनी होगी। उपरांत 7 तारीख के उपरांत जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ देगा। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। वहाँ चंद्रमा भूमि मकान के लाभ के साथ साथ कहीं सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। 10वें भाव को देखने के कारण जो है राजपक्ष से प्रोन्नति के योग भी बन सकते हैं, जो मान और सम्मान प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे। जहाँ चंद्रमा की स्थिति मीन राशि के जातक के लिए बनी है, पंचम भाव में चंद्रमा बौद्धिक विकास करा रहा है, संतान का सुख दे रहा है। उपरांत चंद्रमा षष्ठ स्थान में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। फिर सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में चला जाएगा, जो व्यापार और पारिवारिक जीवन में सुख सुविधा को देगा। और जब ये अष्टम भाव में चला जाएगा तो उस समय जो है तुला में अर्थात 7 तारीख के उपरांत विशेष जो है 1.25 दिन के लिए कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। जिन भाव का जो स्वामी बनता है ग्रह, उन मंत्र का जाप करना सदैव जीवन के लिए हितकर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।